चलो, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने देखा है कि पिछले जितने भी लेक्चर हुए हैं आपको मैंने सारे बेसिक से क्वेश्चंस करवाए हुए हैं और कोशिश की है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस करवाऊँ मैं, ठीक है। और आपको हर एक लेवल, चाहे वो सिंपल हो और चाहे वो हार्ड हो, किसी भी लेवल आपके पास में आ जाए तो आप हर क्वेश्चन की धज्जियाँ उड़ा दो। यही मेरा मेन मोटिव है कि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन करना आना चाहिए और आप तभी कर पाओगे तब आपको हर एक टॉपिक का बेसिक्स क्लियर होगा, क्योंकि बेसिक एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक क्वेश्चन से रूबरू करवाने का आपको ताकत देता है। कैसा भी क्वेश्चन है आप हर क्वेश्चन से भिड़ जाओगे और कहीं ना कहीं से आप निकल के आ जाओगे। बेसिक ऐसी चीज़ है, तो आपको मैं हर बार यही कहता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको बेसिक पता होना चाहिए और मैं हर एक टॉपिक का बेसिक फर्स्ट पार्ट में डालता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट आपको अगर नहीं आया, आपने अगर नहीं देखा है तो उस पार्ट को देख करके तब आप हर प्रकार के क्वेश्चंस करोगे। जैसा कि मैं आज जो क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, जो अगले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं करवाऊंगा। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और सारे के सारे बेसिक से ही क्लियर होंगे। क्लियर है? चलो, तो हम यही बोलूँगा कि आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना है और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमारे साथ साथ। क्लियर? ऐसा नहीं है कि आपको मैं वीडियो चला रहा हूँ आराम से मज़े में देख रहे हो, देखना नहीं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ये मैथ है, जब तक मैथ को आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होगा। मैथ एक ऐसी चीज़ है, जितना आपके हाथ से निकलता जाएगा क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपके हाथ से निकलेंगे वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस आपके हाथ में होंगे। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जो क्वेश्चन आपको समझ में भी आ रहे हैं वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी क्वेश्चंस आपके हाथ से निकलते जाएंगे। मैथ प्रैक्टिस मांगती है। क्लियर? चलो, तो देखते हैं आज का क्वेश्चन होता क्या है। आज का क्वेश्चन पहला है, देखो करो, आज का पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं एग्जाम में, और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में। कहाँ कंफ्यूजन होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पर कंफ्यूजन होती है बच्चों को। चलो देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक बक्से में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के हैं। किस किस के सिक्के हैं? 5 रुपए के हैं, 2 रुपए के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं। ये हमारे पास क्या है? सब ये सिक्के हैं, इतने इतने रुपए के हमारे उस बक्से में सिक्के हैं। ठीक है, चलो इनका अनुपात दिया हुआ है, इनके मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि और उनका मूल्य क्रमशः इतने अनुपात में है। तो ये बताओ, ये हमारे पास मूल्यों का अनुपात है, किसका है? मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। मूल्यों का अनुपात अगर दिया हुआ है, पहले चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है तो हम मूल्यों का अनुपात लिख देते हैं। मूल्यों का अनुपात कितना दिया हुआ है? हमारे पास दिया है 15:4:2। 15:4:2 ये मूल्यों का अनुपात है। ये क्या है? ये मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। अब समझो, अब क्वेश्चन में बोला है यदि कुल 112 सिक्के हैं तो बक्से में 2 रुपए के सिक्के कितने होंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ये बोला जाए कि अगर मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चनों में तो आपको क्या निकालना है? संख्याओं का अनुपात निकालना है। क्लियर? और अगर क्वेश्चन में मूल्यों की अगर संख्या दे रखी है, मतलब जो सिक्के हैं उनकी अगर संख्या दे रखी है तो आपको मूल्यों का अनुपात निकालना है। क्लियर है? आया समझ में? जो दे रखा है उसको नहीं निकालना और जो नहीं दे रखा है आपको जरूरत दोनों की पड़ेगी। आपको मूल्यों की भी जरूरत पड़ेगी और आपको सिक्कों की पड़ेगी। अब क्वेश्चन में क्या आता है एग्जाम में कि आपको मूल्य का दे देगा अनुपात तो आपको सिक्कों की निकालनी पड़ेगी, और अगर सिक्कों का दे देगा तो आपको मूल्यों की निकालनी पड़ेगी। तो अभी इस बार आपके में क्या दिया हुआ है? हम दोनों प्रकार के क्वेश्चन करवाएंगे, मूल्यों का भी करवाएंगे और सिक्कों का भी करवाएंगे। तो अभी हमारे पास क्या दे रखा है? मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है अनुपात? 15:4:2 दे रखा है। क्लियर? चलो, तो अब एक बात बताओ मुझे कि 15:4:2 है तो हमें क्या निकालना? मूल्यों का अनुपात दे रखा है तो हमें किसका निकालना है? संख्या का अनुपात निकालना पड़ेगा। और संख्या का अनुपात कैसे निकालेंगे? अब देखो एक बात बताओ, 5 रुपए के सिक्के हैं आपके पास टोटल, और जिनका मूल्य कितना है? 15 रुपए है। तो बचा 5 रुपए के सिक्के की संख्या कितनी होगी आपके पास? आपके पास 5 रुपए के टोटल सिक्के हैं और पैसे हैं आपके पास 15 रुपए, तो संख्या कितनी होगी? 5-5 रुपए की कितनी होगी? 3 होगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर? अगर आपके पास रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको समझना है केवल बस, अगर आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं टोटल और कुल मूल्य उनका आपके पास 4 रुपए है तो 2-2 रुपए के सिक्के कितने होंगे आपके पास? कितने होंगे? 2 होंगे। अब एक बात बताओ, आपके पास 1-1 रुपए के सिक्के हैं और आपके पास टोटल 2 रुपए हैं, तो मुझे ये बताओ कि आपके पास सिक्के कितने होंगे? 1-1 रुपए के कितने होंगे? 2 होंगे।
तो टोटल कितने हो गए सिक्के? 3 2 5 और 2 7। तो टोटल सिक्के आपके पास कितने हो गए? 7 हो गए। और क्वेश्चन बोल रहा है कि 7 नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है 112 है। या तो ऐसे करो या ऐसे करो, इसी की वैल्यू 112 दे रखी, या तो फिर ऐसे करो जैसे मैं करवाता हूं कि क्वेश्चन कह रहा है 112 सिक्के हैं टोटल और हमारे हिसाब से कितने आ रहे हैं? 7 आ रहे हैं। हमें निकालने हैं 2 रुपए के सिक्के। 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के कैसे निकलेंगे? 2 रुपए के सिक्के निकालना है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? कितनी है? 2 निकली है। तो 2 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। जिसका पूछा जाए उसी का मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको 7 से काटो, 7 से काटेंगे 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो 16 दूनी 32 सिक्के आ जाएंगे आपके पास। कितने आ जाएंगे? 32 सिक्के आ जाएंगे, 2 रुपए के सिक्के। ऐसे क्वेश्चनों में केवल एक चीज ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? कि हमारे पास क्या दिया हुआ है? मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है तो संख्याओं का अनुपात निकालना है। अगर संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो मूल्यों का अनुपात निकालना है, और जो भी दे रखी हो उससे क्या कर दो? कंपेयर कर दो। क्लियर है? समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? पढ़ो इसको, क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला क्या है? एक बैग में 1 रुपए के 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं। क्या क्या दे रखे हैं? एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 5:6:7 के अनुपात में है। जो सिक्के हैं वो किस अनुपात में है? 5:6:7 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल 390 रुपए है, यदि बैग में क्या दे रखे हो? यदि क्या है? बैग में 390 रुपए हैं, तो ये बोला गया है, ये बताओ कि प्रत्येक प्रकार के कुल सिक्के की संख्या पूछा। अब ये क्या पूछा है कि अब हर प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछा गया। क्लियर? अच्छा, अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि किसका अनुपात दिया हुआ। तो पहले आपको मैं बता दूं कि जो अनुपात दिया हुआ होगा, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये अनुपात किसका है, तो पहले आप देखो किसकी वैल्यू दे रखी है। अगर मूल्यों की वैल्यू दे रखी है तो जो अनुपात होगा वो सिक्कों की संख्या का अनुपात होगा। अगर जो वैल्यू दे रखी है वो अगर सिक्कों की संख्या की वैल्यू दे रखी है तो जो अनुपात होगा वो सिक्कों के मूल्यों का अनुपात होगा। और जो वैल्यू अगर दे रखी है, मूल्यों की वैल्यू दे रखी है, तो अनुपात क्या होगा? अनुपात सिक्कों की संख्या का होगा। क्लियर है जो मैं बोल रहा हूं? समझ में आया? इसमें क्या दे रखा है? जो इसमें वैल्यू क्या दे रखी है? इसमें वैल्यू दे रखी है कि 390 रुपए हैं। तो मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है? ये मूल्यों की वैल्यू है। तो मतलब जो अनुपात है वो अनुपात सिक्कों की संख्या का अनुपात है। आया समझ में? चलो, तो सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो अनुपात पहले लिख लेते हैं कि संख्या का जो अनुपात है कितने कितने रुपए के? 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। ये सिक्कों का है। ये सिक्के रखे हुए हैं बैग में। क्लियर है? अब संख्या का अनुपात दे रखा है, तो संख्या का जो अनुपात है वो संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? 1 रुपए की सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या दे रखा है? अनुपात क्या दिया हुआ है? देखो क्या दिया हुआ है? दिया हुआ हमारे पास अनुपात है 5:6:7 है। क्या है? 5:6:7 है। ये हमारे सिक्कों की संख्या का अनुपात है। ये संख्या हो गए। तो आपको क्या निकालना है? मूल्यों की संख्या का, मूल्यों का अनुपात निकालना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 1 रुपए के 5 सिक्कों की संख्या है तो मूल्य उसका कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 रुपए हो जाएगा। अगर हम बात कहें कि 50-50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, तो आपके पास कुल मूल्य कितना रहा होगा? कितना रहा होगा? 5×6 30 करेंगे तो 300 पैसे, मतलब 3 रुपए रहा होगा। ये सब क्या है? ये रुपए हैं। 3 रुपए हो गए। ये सब हम क्या निकालना है? रुपए में निकाल रहे हैं। ठीक है। अब एक बात बताओ, 25-25 पैसे के 7 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हो गए? तो 25 करें, 25 7 175, तो 1.75 रुपए हो जाएंगे। क्लियर है? 1 रुपये 75 पैसे हो जाएगा आपके पास। क्लियर? चलो, तो टोटल पैसा कितना हुआ हमारे पास? कुल पैसा कितना हुआ कि 5 3 8 और 1 9, 9 रुपये 75 पैसे हमारे पास कुल हो गए। ये हमारे पास कुल मूल्य कितना दे रखा है? 9 रुपये 75 पैसे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है आपके पास में कितने? 390 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 390 है। तो आपको क्या निकालना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्के निकालने। तो हम निकालते हैं 1 रुपए के सिक्के की संख्या क्या होगी। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी हो तो 975 अपॉन कितना हो जाएगा? 390 इंटू 1 रुपए के सिक्के हैं कितने? 5 हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 रुपए के सिक्के निकालना हो तो 2 रुपए के सेम टू सेम यही रहेगा, 75 अपॉन 390
इंटू कितना हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। और अगर मुझे 25 पैसे के निकालने हो, ये 50 पैसे का है, 2 रुपये का नहीं है, 50 पैसे का। और 25 पैसे का अगर मुझे निकालना हो तो 9.75 अपॉन 390 इंटू किससे कर देंगे, कितनी है संख्या, 7 है। बस इनकी वैल्यू निकल आएगी, फटाफट से हमारे पास आ जाएगी। क्लियर है। तो इसको 5 से काटो, इसको काटेंगे इसको तो कितनी बार कटेगा ये, इसको काटो फटाफट से, कितनी बार किससे क्या कट रहा है, काटो इसको। 5 से कटेगा 40 बार, तो 4 से कट जाएगा ये, 4 से कट जाएगा ये, तो 4 से कट जाएगा तो ये कितनी बार कट जाएगा, 4 से 40 बार आ जाएगा ये। क्लियर है, 40 बार कट जाएगा ना ये 4 से। 4 से काटेंगे इसको तो 9 0 आ जाएगा, 9 चौको 36, नहीं 4 से नहीं कटेगा ये, 4 से नहीं कटेगा। और देखो इसको कितनी बार कटेगा, देखो फटाफट से 40 बार कटना चाहिए इसको, 40 बार कटना चाहिए। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, हाँ कट जाएगा, 40 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा ये, 40 बार कट जाएगा हमारा। क्लियर हुआ, कितनी बार, 40 बार। तो 40 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। और इसके पास कितना हो जाएगा, ये भी 40 बार कट जाएगा, तो इसका क्या अच्छा जाएगा, 240 हो जाएगा। और ये भी 40 बार कट जाएगा, तो ये 4 7 चौको 28, 280। ये हमारे पास क्या आ गए, हर प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या आ गई। हमने क्या करा, इसको 40 से काटो, इसको काटोगे, अगर इसमें आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसमें, तो यही आएगा हमारे पास। अब क्या है, ये बिंदी हट जाएगी तो डबल जीरो नीचे आ जाएगा, ऐसा समझ में। क्लियर, चलो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 40 बार में कट जाएगा। क्लियर, चलो तो आपको क्या निकालना है, हमने सीधी सी बात है कि सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया था तो हमने मूल्यों का अनुपात निकाल लिया, और जब मूल्यों का अनुपात दिया होता तो हम सिक्कों की संख्या का अनुपात निकाल लेते। सिंपल से, जैसा पहले वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन हो गया। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ो इसको, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, एक्स तथा बाई के व्यय आय का अनुपात दिया है 5:6 दिया है। तो आय का अनुपात हमारे पास कितना हो गया, तो आय का अनुपात जो दिया हुआ है पहले लिख लो। तो आय का अनुपात दिया हुआ है, तो आय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, आय का अनुपात है तथा उनके व्यय का अनुपात। अब व्यय का मतलब क्या होता है, जो खर्च करता है उसका अनुपात दिया हुआ है। अनुपात कितना दिया हुआ है, 6:5 दिया हुआ है। हमारे पास आय का अनुपात 5:6 है, व्यय का अनुपात 6:5 है। क्लियर, अच्छा अब बोला गया है कि यह है कि यदि x 700 रुपये बचाता हो और बाई, तो ये किसका हो जाएगा, ये x का हो गया, ये बाई का हो गया। ये x की आय हो गई और x का व्यय हो गया, ये बाई की आय हो गई और बाई का ये व्यय होगा। मतलब इतने रुपए कमाता है, इतने बचाता है, ये सॉरी खर्च करता है। क्लियर, ये आ गया हमारा अनुपात निकाल लिया किसका, x और बाई का। आय का अनुपात दिया हुआ है और व्यय का अनुपात दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि x कितने रुपए कमा रहा है, x कितने रुपए बचा रहा है, कितने को बचा रहा है, 700 रुपये। तो 700 रुपये बचा रहा है, और बाई कितने रुपए बचा रहा है, 1500 रुपये। तो ये हो गया 1500। ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है कि बाई कितना बचा रहा है, ये बचत है, ये क्या है, बचत है। अब इस टाइप का मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था इससे पहले वाली वीडियो देखो। हम आपको कोई भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन होगा, मैं आपको एक ही प्रकार का टाइप का ही क्वेश्चंस बताता चला जाऊंगा। मतलब एक ही टाइप के तो नहीं बोल सकता कि जितना भी एक ही मेथड को आपको पकड़वा के लेके चलूंगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड बताऊंगा। एक तो आप खुद कंफ्यूज होगे, और दूसरा क्या होगा कि आप कितने मेथड को आप याद कर सकते हो। अभी देखो हमें पुराना वाला मेथड ही आप करवाएंगे और आप बोलोगे हाँ सर ये फटाफट से हो गया। देखो मैंने आपको बताया था मेथड में कि आपके पास क्या आ गया, ये प्लस हो गया, या तो आप इनका अंतर देखो, अंतर बिल्कुल बराबर दे रखा है। क्लियर है, अंतर। या तो हमने आपको क्या बताया था कि क्या करो, इनका मल्टीप्लाई करो और दोनों का अंतर कर दो। तो 5 25 और 6 36, 36 और 25 का अंतर कितना आता है, 11 आता है। अंतर कितना आ गया, 11 का। यहाँ ना लिख करके यही लिख दो, कितने का अंतर आ रहा है, अंतर कितने का आ रहा है, 11 का आ रहा है। इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई का दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करो। 15 छक्का 90, 9000 हो गया, और 15 सत्ते 7 पन्ना 35, 3500 और 9000 का अंतर कितना आएगा, 3500 और 9000 का अंतर कितना आएगा, आप करके देख लो। अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 9000 लिखा हुआ है और 3500 का अंतर करना है आपको। 3500 का अंतर निकालो फटाफट से, कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, 5500 आएगा। सिंपल सी बात है।
अगर आपको अंतर नहीं आ रहा है कि आप मन से नहीं कर सकते तो आप क्या करो, निकाल लो। तो कितना आ गया, 5500 आ गया। इसी की वैल्यू ये क्या दे रखी है, 5500 दे रखी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। क्लियर हुआ, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 500 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है कि x की i निकालनी है। तो x की i कितनी है, x की i कितनी है, 5 है। तो 5 की वैल्यू निकालनी थी। तो 5 की वैल्यू मतलब x की i निकालनी थी। यहाँ पे क्या लिख दो, x की i निकालनी थी बस। तो x की i कितनी है, 5 है। एक की वैल्यू पता है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2500 आंसर आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2500 आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यही हमने आपको मेथड बताया था। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आप क्या करो, इनका मल्टीप्लाई करो, अंतर निकालो, इसका मल्टीप्लाई, अंतर निकालो, एक की वैल्यू निकाल दी। क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैं हर एक प्रकार का स्टेप बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। क्लियर है, चलो। तो कितना आ गया, 2500 आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा आंसर सही है ना अपना, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, 5500 ही आएगा ना, ठीक है। 9000 और 3500 का, ठीक है, क्लियर। तो कितना आ जाएगा, 2500 आंसर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, पढ़ो इस क्वेश्चन को, करो इसको। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, करो इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, करो इसको। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बोला गया है क्वेश्चन में कि s और t की i का अनुपात है। यहां पर क्या दिया हुआ है, i का अनुपात दिया हुआ है s और t की। आया आंसर इसका, चलो देखो सब, s और t की i का अनुपात दिया हुआ था, s हो गया और t हो गया। i का अनुपात दिया हुआ है, तो i का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखो हमारे पास कितना दिया हुआ है, s और t की i का अनुपात 3:4 है, 3:4 हो गया। और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, व्यय का अनुपात कितना है, 1:1 दे रखा है। ये व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:1 दे रखा है। तो उसमें ये बोला गया है कि एस की बचत 4000 रुपए और टी की बचत 22,000 रुपए हो। तो अब यहां पर क्या बोला है, एस की जो बचत है वो 22,000 रुपए बोल रखा है, और जो टी की बचत है, टी की बचत कितना बोल रखा है, कितनी बोल रखा है कि 4000 रुपए। नहीं, ये एस की बचत 4000, एस की बचत 4000 दे रखी है और टी की 22,000 दे रखी है। क्लियर है, यही दे रखा है कि आय का अनुपात हमारे पास 3:4 है, एस की और इनके व्यय का अनुपात दे रखा है 1:1 दे रखा है, और एस जो एस की बचत है वो 4000 है और टी की बचत 22,000 रुपए दे रखी है। क्लियर हुआ, कितना दे रखा है, 22,000 रुपए दे रखी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एस की आय क्या होगी, एस की आय पूछा है। तो सिंपल सी बात है, आप सेम टू सेम वही चीज करो। क्या करो, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, 3 एकम 3 4 एकम 4 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये अनुपात में कितना हो जाएगा, 1 अंतर आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, खत्म बात। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 22,000, ये 4000, तो 22,000 में 4000 कहता है कितना बचेगा, 18,000 बचेगा। तो 1 की वैल्यू 18,000। हमसे क्या पूछा है, एस की आय पूछा है, तो एस की आय पूछा मतलब 3 की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा, 18 3 54,000 हो जाएगा, खत्म। कितना सिंपल आसान क्वेश्चन कर दिया। तो आपको क्वेश्चन को छोटे से छोटा करना है और एक ही मेथड को पकड़ के लेके चलना है। समझ में आया, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रखा है 7,700, क्या दे रखा है, 7,750 रुपए को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है जिसे एक्स के 3 गुने, वाई के 5 गुने के बराबर और जेड के 2 गुने के बराबर है, तो एक्स का हिस्सा क्या होगा। क्लियर है, यहां पर क्या पूछा है, एक्स का हिस्सा पूछा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा करते जाओ। क्वेश्चन में क्या बोला है, x के 3 गुना दे रखा है, तो x का 3 गुना मतलब 3x, y के 5 गुने मतलब 5y, और z के
और जेड के कितना है 2 गुने, तो जेड के 2 गुने के बराबर है। क्या बोल रखा है, 3 एक्स के 3 गुने, वाई के 5 गुने और जेड के 2 गुने के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, ये बराबर में वैल्यू है, हमें अनुपात में नहीं दे रखी है, तो हम डायरेक्ट अनुपात निकालेंगे। तो इनका अनुपात कैसे हो जाएगा, एक्स बाई जेड। अब जिसको ये अनुपात निकालना नहीं आ रहा हो तो आप बेसिक की क्लास देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको सब बताया हुआ कि इस प्रकार के अगर इक्वालिटी में अगर वैल्यू आ जाती है तो हम डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, एक्स का रेशियो चाहिए तो एक्स की वैल्यू बंद करो, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। वाई की वैल्यू निकाली तो वाई को बंद करो, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। जेड का निकाला तो 5 दिया 15 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना हो गया, एक्स वाई जेड का डायरेक्ट रेशियो आ गया। और जब डायरेक्ट रेशियो आ जाता है तो हम क्या करते हैं, इनको सबको प्लस करो, एक्स वाई जेड के बीच में कितना पैसा बटा हुआ है, कितना है 15 31 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कितना है 7750 है, क्वेश्चन कह रहा है 7750 है, हमारे हिसाब से कितना है इन लोगों के बीच में पैसा 31 है। हमें क्या पूछी गई है, हमसे क्या पूछा गया, एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स की वैल्यू पूछी गई तो क्या हो जाएगा, इसको एक्स से क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसका वैल्यू पूछा जाए उससे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, बस इसको काट दो। कितनी बार कटेगा ये 5 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, इसको काटो, इसको 5 से ये जाएगा, इसको काटो, इसको कितनी बार जाएगा 31 से इंटू 25 से अगर करेंगे तो 25 दिया 75, हाँ तो 25 बार चला जाएगा, 25 से कम 25 और 25 दिया 75, ठीक है 25 बार चला जाएगा, मतलब ये 250 बार चला गया। कितनी बार चला जाएगा, 250 बार चला जाएगा, क्योंकि ये 0 भी है और ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500 आ जाएगी। ये 2500 रुपए हो गया, किसका, x का वैल्यू। कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया, कितना राक्षस सा क्वेश्चन आपको दिख रहा था और कितनी आसानी से क्वेश्चन मैंने ये कर दिया और आपने भी कर दिया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने भी इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, आज सारे के सारे मुझे लग रहा है कि ये आए वाले ही है क्या क्वेश्चंस, चलो देखते हो जैसा भी हो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में देखो बोल रखा है कि राहुल अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है। राहुल है जो अपनी आय का क्या है, कुछ हिस्सा खर्च कर रहा है और कुछ बचा भी रहा है। तो देखो क्या बोल रहा है कि अपनी आय का कुछ हिस्सा खर्च करता है और शेष हिस्से को बचाता है। उसके व्यय और बचत का अनुपात, हमारे पास क्या दे रखा है, व्यय और बचत का अनुपात। तो व्यय का और बचत का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है। व्यय और बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, कितना है व्यय और बचत का अनुपात 6:1 है। कितना दे रखा है, 6:1 दे रखा है। व्यय और बचत का अनुपात कितना दे रखा है, 6:1 दे रखा है। क्लियर। अब हमसे क्या बोला गया है, क्या उस क्वेश्चन में ये बोला गया है, यदि राहुल की आय 42,000 रुपये हो, अगर राहुल की आय 42,000 रुपये हो तो वो पूछा है कि वो कितना बचत करता है, मतलब उसने कितना व्यय करता है। क्या पूछा गया है, व्यय करता है, कितना व्यय करता है, मतलब कितना खर्च करता है। अब एक बात होता है, व्यय और बचत, आय का फॉर्मूला क्या होता है कि आप क्या करो, व्यय और बचत को क्या करते हो, प्लस ही तो करते हो, तभी तो आय निकलती है। तो इसकी आय क्या रही होगी, 6 रुपए खर्च कर रहा है, 1 बचा रहा है, तो टोटल पैसा उसका कितने, मतलब आय उसकी कितनी रही होगी, 7 रही होगी। क्वेश्चन कह रहा है 42,000 है, क्वेश्चन कह रहा है 42,000 है, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। आय बटे आय का क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। हमसे क्या पूछा गया है, व्यय का पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया, व्यय पूछा गया है, तो व्यय क्या निकालना है, एक की किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 की वैल्यू निकालनी है, उसने कितना खर्च किया हुआ है। क्लियर है, हमसे व्यय पूछा गया है। तो देखो कितनी बार जाएगा, 7 से इसको काटो, 7 से इसको काटेंगे, ये मार्कर्स 7 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा, ये 6,000 बार जाएगा, और 6 छंग 36, कितना आ जाएगा, 36,000 आ गया, 36,000 रुपये आ गया उसका व्यय, खत्म। क्या निकल रहा है, ये व्यय हमारे पास दे रखी है, बचत हमारे पास है ही है, आय पूछा है। तो आय मतलब आय कितना है, तो आय कितनी हो जाएगी, 6 रुपये व्यय हो जाएगा, बचत 1 रुपये है, तो आय कितनी हो जाएगी, 7। क्वेश्चन कह रहा है 42,000 है, हम कह रहे हैं 7 है, दोनों का आय का और आय का क्या बना दिया, जोड़ा बना दिया। तो बस किसके निकाले, व्यय का पूछा, व्यय से मल्टीप्लाई कर दिया, फटाफट से कितना आ गया, 36,000 आ गया। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ो। बस ऐसे कंडीशनल वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं और आपको बहुत परेशान करते हैं कि इसका चौथाई, इसका 2 गुना, इसका 5 गुना, इसका 10 गुना, इसका 4/5 गुना, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर प्रकार के क्वेश्चन से मैं रूबरू करवाऊंगा और हर प्रकार के क्वेश्चन आप बनाओगे। करो उस क्वेश्चन को, क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है कि पी और क्यू की आय का अनुपात दे रखा है 5:3 है। क्यू और किसका दे रखा है, पी और क्यू के अनुपात का, आय का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। तो हम पहले लिख लेते हैं, पी और क्यू का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। क्लियर।
चलो, और दे रखा है Q अनुपात, मतलब वो बोल रखा है कि Q और R की आय का अनुपात 5:2 है। तो Q और R का अनुपात कितना दे रखा है? 5:2 दे रखा है। ये PQ का दे रखा है और QR का दे रखा है, ये अनुपात हमारे पास दे रखा है। क्लियर है? चलो, अब आगे देखो तो पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है अनुपात है, यदि P की आय का 1/4 भाग R की आय से 500 रुपए अधिक है तो Q की आय क्या होगी? देखो अब क्या बोल रखा है, Q की आय क्या होगी? Q की आय पूछा है, समझो। अब पहले हमारे पास ये दे रखा है तो हम पहले निकालेंगे PQ और R का जो अनुपात होगा कितना होगा, कितना हो जाएगा? अब फटाफट से अब तो निकाल सकते हो ना, अब तो आप खिलाड़ी बन चुके हो गए अनुपात निकालने में। कितना हो जाएगा? 25:5 और 6, ये अनुपात बन गया। ये किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है तो रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा? 25:15:6। ये किस किस का अनुपात हो गया? PQR का अनुपात हो गया। क्लियर है? ये PQR का अनुपात हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो P की आय है, जो P की आय का 1/4 भाग, तो P की आय क्या है? अब देखो मैंने आपसे बोला था कि अगर ये रेशियो में है तो रेशियो से जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो क्या हो जाती है? वैल्यू X से मल्टीप्लाई हो जाती है। क्लियर? तो अब जैसे देखो P की आय बोल रखा है, P की जो आय है वो 1/4 भाग किसके बराबर है? पहले P की आय का चौथाई करते हैं। तो P की आय कितनी है? 25 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 25x हो जाएगी का चौथाई। तो कर दिया 25x का कितना हो गया? P की आय का हो गया चौथाई। P की चौथाई का 1 भाग, मतलब 1/4 भाग, क्या बोल रखा है उसने? 1/4 भाग R की आय से 500 रुपए अधिक है। तो R की आय है कितनी? आय कितनी है? 6 है। तो किसके बराबर है? 6x हो जाएगा, ये भी बाहर निकलेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। P का भाग, जो P की जो आय है वो उसका 1/4 भाग R की आय से कितना है? 500 रुपए अधिक है। लो बराबर कर दिए। P का भाग जो है वो P की जो आय है वो 1/4 भाग R की आय से 500 रुपए अधिक है। खत्म। क्लियर? चलो, तो यहां से आप क्या करो? यहां से करो कि इसका क्या करो? x की वैल्यू निकालो। तो ये 25x की वैल्यू आ जाएगी कितनी? ये 4 डिवाइड में है तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 24x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा? ये 2000 हो जाएगा। 2000 हो गया। ये 24x आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी इधर, ये माइनस में हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई? 2000 रुपए आ गई। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि Z मतलब Q की वैल्यू क्या है? Q की आय पूछी है ना? क्या पूछा गया? हाँ, Q की आय क्या होगी? Q की आय पूछी है तो Q की आय क्या है? तो Q की आय कितनी है? Q की आय 15x। तो 15x है तो x का क्या करो? 15 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने? 2000 का। कितना हो जाएगा? 30। तो 30,000 कितना आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000 आ गई। सिंपल सी बात है, जैसे बोला गया उसी को हमने वैसे करता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आयु वाले प्रश्न आ गए। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में देखो, शीतल और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 दे रखा है। तो शीतल का है और दिव्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 6:5 दे रखा है। और 8 वर्ष, ये वर्तमान का है, और 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 19:22 दे रखा है। सॉरी उल्टा, 22:19 दे रखा है। कितना दिया हुआ है? 22:19 दिया हुआ है। करो इसको, क्वेश्चन को करो इसको। चलो क्या दिया हुआ है? चलो 22:19 दे रखा है। क्लियर? अब हमारे पास बोला गया है कि दिव्या की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको मैंने बताया था कि जब भी अनुपात आ जाए तो इनके अंतर देख लो, क्योंकि आप एक तरीके से चलोगे ना तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन कर लोगे, और आपने हर प्रकार के क्वेश्चनों में अलग अलग तरीका निकाला ना तो आपको एग्जाम में उतने ही कम चांसेस है कि आपको याद आ जाए उस टाइम पे। इसलिए एक प्रकार का टाइप पकड़ो, एक प्रकार का कॉन्सेप्ट पकड़ो और उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर? चलो देखो, हमने आपको क्या बताया था कि ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों में क्या निकालना है? आपको अंतर समान बनाना है। तो अंतर समान बनाने के लिए इसमें क्या है? इसका अंतर कितना दे रखा है? 3 का है, उसका 1 का है। तो अंतर समान नहीं है तो हमें अंतर समान बनाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 1 का। इसका जो अंतर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और इसका अंतर है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा अनुपात? इनके नए जो अनुपात आएंगे वो कितना आ जाएगा? 6 18 हो जाएगा और ये 5 15 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 22 आ जाएगा और ये अनुपात ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। क्लियर? ये वर्तमान का है और ये 8 साल बाद का है। तो यहाँ पर देखो अपने हिसाब से कितने साल बाद का आ रहा है? 4 साल बाद का आ रहा है। और यहाँ पर भी कितने का आ रहा है? बराबर आएगा दोनों साइड, 4 साल बाद का। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 साल, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 वर्ष का अनुपात दे रखा है। तो क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष बाद का है, हम कह रहे हैं 4 वर्ष बाद का है। बाद बटे बाद का क्या बना दिया? अनुपात बना दिया, सॉरी जोड़ा बना दिया।
क्लियर। हमसे क्या पूछा गया है, दिव्या की वर्तमान आयु। तो दिव्या की वर्तमान आयु कितनी है, 15 है। तो दिव्या की वर्तमान आयु निकालनी है। तो दिव्या की वर्तमान आयु कितनी है, 15 है। 15 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या निकाला हमने, केवल हमने अनुपात बनाया है। अनुपात अगर बराबर होता तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है कंपेयर करने के लिए। तो अनुपात हमने बना लिया, और जब अनुपात बराबर बना लिया तो क्या आ जाएगा, सिंपल से क्वेश्चन हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन क्या रहा है 8 वर्ष बाद का, हमारा आ रहा है 4 वर्ष बाद का। दोनों को कंपेयर करके हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो दिव्या की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पढ़ो क्या दिया है। बोला गया है कि ए और बी की आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 5 अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात 4:5 दिया हुआ है। देखो क्या बोल रखा है, ए और बी की वर्तमान आयु का। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए और बी की वर्तमान आयु है। तो हमारे पास क्या है, वर्तमान आयु का है, कितना दे रखा है, 6:5 दे रखा है। कितना दिया हुआ है, 6:5 वर्ष दिया हुआ है। अब बोला गया है कि 4 वर्ष पहले ये अनुपात कितना था, 4 वर्ष पहले कितना था, 5:4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5:4 दिया हुआ है। क्लियर है। वर्तमान अनुपात कितना दिया है, 6:5 दे रखा है, और 4 वर्ष पहले का अनुपात कितना दिया है, 5:4 दिया हुआ है। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन में देखो, हमने आपको क्या बताया था कि आपको अंतर देखना है। अगर अंतर समान है तो ठीक है, नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा। तो अंतर देखो, इनका भी एक आ रहा है, इसका भी एक आ रहा है, तो हमें अंतर समान पहले से दे रखा है, और जब दे रखा है तो हमें अंतर समान बनाने की जरूरत नहीं है। तो अब बस यहाँ पे देख लो, ये क्या है, 1 वर्ष पहले का है, और ये भी क्या आ रहा है, 1 वर्ष पहले का दे रखा है। कितना है, 1 वर्ष पहले का। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 वर्ष पहले का, हम कह रहे हैं 1 वर्ष पहले का। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 12 वर्ष बाद दोनों की उम्रों का अनुपात क्या होगा, 12 वर्ष बाद। तो हमें क्या निकाल लेते हैं, पहले एक ही उम्र निकाल लेते हैं, वर्तमान उम्र निकाल लेंगे ना, तो उसमें 12 प्लस कर देंगे, तब 12 साल बाद का रेशियो आ जाएगा। क्लियर। चलो तो एक ही उम्र कितनी हो जाएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये वर्तमान उम्र आ गई किसकी, एक ही। और बी की निकालना है तो बी का क्या करेंगे, 4/1 इंटू क्या कर देंगे, 5 है इसकी, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 20 आ गया। तो एक की वर्तमान उम्र कितनी आ गई, 20 आ गई, और इसकी कितनी आ गई, 24 आ गई। देखो आ गई ना 20, 24। चलो अब बोला गया है क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अब बोला गया है कि 12 वर्ष बाद क्या होगा। तो 12 वर्ष बाद क्या होगा, इसमें 12 प्लस कर दो, तो 12 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 32। अब यही अनुपात पूछा था, तो अनुपात यही क्या हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 36:32 का पूछा है। बस 4 से काट दो, 4×9 36 और 4×8 32, 9:8 आ गया। कितना ईजी क्वेश्चन हो गया। हमें हर स्टेप लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि जितने कमजोर बच्चे हैं, हमें कमजोर बच्चों को भी देखना है, क्योंकि हमें इसमें से एक आध स्टेप हटा भी देंगे ना तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सर ये वाला स्टेप कैसे आया। तो जिसको स्टेप सारे आते हैं तो वो छोटा करने की कोशिश करो, और जिसको नहीं आते हैं वो इस तरीके से समझ लो। मैं उनमें से नहीं हूँ कि सर जल्दी जल्दी भगा दिया, और जो बच्चों को समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जा रहा है। हमें तो हर प्रकार के क्वेश्चंस करवाने हैं, और हर प्रकार का बच्चा मेरे पास आना चाहिए, और हर प्रकार का बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। ये प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है, हर किसी से अलग है। ये अपना स्वार्थ नहीं देखता इस प्लेटफॉर्म पे, कोई किसी का स्वार्थ नहीं देखता। यहाँ पे केवल और केवल बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो भी पूरी ईमानदारी से। ऐसे क्वेश्चन मैं ऑफलाइन में करवाता हूं जो बच्चे पेड करके आते हैं, और आपको तो इस प्लेटफॉर्म से बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। तो जितना निःशुल्क मिल रहा है आप उसका फायदा उठाने की कोशिश करो। क्लियर है। चलो आया समझ में क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अच्छा क्वेश्चन आ गया, बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन लगाने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं है कि सर बैठे हुए हैं और सर पढ़ा रहे हैं तो सर का आप वेट कर रहे हैं। अरे आपको समझ में आ रहा है टॉपिक तो आप करते जाओ, हम तो करवाएंगे ही। आप भी कोशिश करो थोड़ा सा। आप जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा समझ में। आप कोशिश करो। क्लियर। चलो क्या बोला गया क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आप देखा करो दिया क्या है और हमें क्या निकालना है। तो अगर जो दिया हुआ है हम कैसे निकाल सकते हैं, अपना माइंड लगाया करो। क्लियर। चलो तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है क्या है कि एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात दिया हुआ है। किस किस का दिया हुआ है, सक्सेस का और फेल का। किस किस का दिया हुआ है, सक्सेस का दिया हुआ है मतलब पास का दे रखा है और फेल का दे रखा है मतलब एफ मान लिया। ये सक्सेस का हो गया और ये फेल का हो गया, सफलता और असफलता का। ठीक है। सक्सेस का और फेल का अनुपात दिया हुआ है। क्या अनुपात दिया हुआ है सक्सेस और असफलता का, 5:2 दे रखा है। कितना है, 5:2 है।
जो दे रखा है 5:2 दे रखा है सफलता और असफलता का। क्लियर है? चलो पर अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है कि अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक होती, अब बोला गया है कि अगर जो फेल बच्चे हैं उसमें अगर 14 बच्चे और एक्स्ट्रा होते, मतलब और बढ़ा दी जाए संख्या, ठीक है, अगर बढ़ा दी जाए तो उसका जो अनुपात है वो अनुपात सफलता और असफलता का क्या हो जाता है, 9:5 हो जाता है। मतलब वो बोला गया है कि अगर जो बच्चे फेल हैं या असफलता बच्चे हैं जो असफलता हो गए हैं, उन बच्चों की अगर संख्या 14 अधिक होती तो अनुपात क्या हो जाता है, 9:5 हो जाता है। क्लियर? अब एक बात बताओ मुझे, एक चीज समझाओ। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन में कि असफलताओं की संख्या बढ़ा दी गई है। क्या बढ़ा दी गई है? असफलताओं की संख्या बढ़ा दी गई है। तो एक बात बताओ, जो सफलता जो बच्चे थे, जो सफल बच्चे थे, जो सक्सेस बच्चे थे, उनकी तो संख्या वही रही होगी ना जो पहले थी। कमी और बढ़ोतरी किस में हुई है? असफलता बच्चों में हुई है। जो फेल हो गए थे उनमें हो गई है। क्यों? क्योंकि 14 बढ़ा दिए गए हैं। तो इंक्रीजमेंट किस में हुआ है? फेल बच्चों में हुआ है। लेकिन जो पास वाले बच्चे थे वो तो सेम ही रहे होंगे, उनमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है। तो जो पहले रहे होंगे वो अभी भी रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया, जो फेल बच्चे हैं पहले 5 थे अब 9 हैं, ये तो नाइंसाफी है। तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। क्यों? जो पहले थे वो अभी भी है। तो इनकी संख्या क्या बना दो, बराबर बना दो। बराबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 9 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और इस 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो दोनों का क्या हो जाएगी, दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। क्या करो, इसको करो तो इसका अनुपात जो नया अनुपात बन के आएगा कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। और अनुपात 9 दूनी 18 हो जाएगा। और ये 45 हो जाएगा और अब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखो पहले भी 45 बच्चे पास थे और अभी भी बच्चों की संख्या जो पास वाले हैं वो कितना है, 45 है। क्लियर है? तो दोनों की संख्या क्या हो गई, बराबर हो गई। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, 18 से 25 हो गए हैं बच्चे। जो फेल वाले बच्चे हैं वो 18 से 25 हो गए। मतलब कितना का इंक्रीमेंट हुआ है, 7 बच्चों का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब 7 बच्चों को बढ़ा दी गया है। क्लियर? तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कितना कह रहा है कि 14 बच्चों को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 बच्चों को बढ़ाया गया। हम कह रहे हैं 7 बच्चों को बढ़ाया गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 बच्चों को बढ़ाया गया है, हम कह रहे हैं 7 बच्चों को बढ़ाया गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल विद्यार्थी जो बैठे होंगे वो टोटल विद्यार्थी कितने थे परीक्षा में बैठने वाले। तो परीक्षा में क्या 5 भी बैठे होंगे और 6 भी बैठे होंगे। तो टोटल बच्चे कितने हैं, ये टोटल कितना आ गया इनका टोटल करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा और 4 5 और 6 63 हो जाएंगे। तो टोटल 63 की वैल्यू निकालनी थी। तो हमसे पूछा था क्या कि कुल बच्चे, तो कुल बच्चे पूछा था, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये टोटल कितना आ जाएगा, 6 और 12, 126 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। कितनी आसानी से हो गया क्वेश्चन, बताओ। बस ये है कि किसी की संख्या अगर बढ़ा रहे हैं तो सेम किसकी होनी चाहिए वो आपको चेक करना है। अगर वो आपने पहचान लिया, क्वेश्चन आपके हाथ में। क्लियर? चलो यहाँ पर क्या बोला गया था, फेल वाले बच्चों को बढ़ाया तो हमने क्या कर दिया, सक्सेस वाले बच्चों की संख्या समान कर दी। और संख्या समान करने के लिए इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया। हमसे पूछा गया था कुल बच्चे हैं, तो कुल बच्चे कितने हैं, 45 पास हैं और फेल 18 हैं। तो ये कितने हो गए, ये 63 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 126 बच्चे पास हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़ो। फिर आया आयु वाला क्वेश्चन। अच्छे हैं आयु वाले क्वेश्चन बहुत काफ़ी हैं। ठीक है, आयु वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो पढ़ो इसको। क्या बोला हुआ है, बोला गया है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात है। देखो ए और बी की आयु का अनुपात है, तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 8 वर्ष पहले है। तो 8 वर्ष पहले है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात 9:10 है। कितना है, 9:10 है। ये कब का है, 8 वर्ष पहले का है। हमने क्या लिखा है, पहले का है। वर्तमान का होता तो वर्तमान का लिख देते, 8 वर्ष पहले का है। क्लियर? अब बोला गया कि अब से 4 वर्ष बाद, मतलब अब से मतलब वर्तमान से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद कितना दिया हुआ है, वर्तमान से 4 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 12:13 हो जाता है। तो ये कब का बोल रखा है, 4 वर्ष बाद दे रखा है। यहाँ से वर्तमान से, ये वर्तमान की लाइन मैंने कर दी है, वर्तमान से 8 वर्ष पहले और वर्तमान से 4 वर्ष बाद है, ये अनुपात दे रखा है। क्लियर? चलो अब क्वेश्चन में बोला गया है, और क्या बोला गया है, तो ये बताओ तो सी की वर्तमान आयु क्या है यदि उसकी आयु ए से 6 वर्ष अधिक है। अब देखो सी इसमें दिया नहीं है, फिर भी सी का पूछा हुआ है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो अब पहले हमें अंतर समान करने हैं, और अंतर समान है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ऐसे जब भी उम्र वाले क्वेश्चन आ जाए आपको क्या देखना है, अंतर देखना है। अंतर देखो, इसका भी एक अंतर है और इसका भी एक अंतर है। इसका मतलब अंतर क्या है, समान है। जब अंतर समान है तो आपको क्या देखना है, अब देखो ये कितने वर्ष बाद का दे रखा है और ये भी कितने वर्ष के बाद का है, 3 वर्ष बाद का है। क्लियर? 3 वर्ष बाद का।
तो हमें क्या है कि क्वेश्चन देखो यहां पर अंतर कितने का आएगा, -8 और +4 का अंतर कितना होता है, -8 +4, -8 और +4, -8 और +4 का अंतर कितना होता है, 12 का होता है। क्लियर है। अगर वर्तमान से देखें तो -8 और +4, तो दोनों का बीच का अंतर कितना होता है, 12 का होता है। तो अंतर कितने का हो रहा है यहाँ पर, 12। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर कितने का है, 12 का है। हम कह रहे हैं अंतर कितने का है, 3 का है। क्लियर है, 3 का दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा, एक ही उम्र निकाल लेते हैं कि एक ही उम्र वर्तमान निकालिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं कभी की निकालनी है, 4 वर्ष बाद की निकाल लेते हैं। तो 4 वर्ष बाद की एक ही उम्र कितने है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना कट जाएगा, 4 से काटो इसको, कितना का जाएगा, 12 चौको 48 आ जाएगा। ये 4 वर्ष, ये जो 48 वर्ष आए वो कब की है, 4 वर्ष बाद की है। तो वर्तमान इसकी कितनी रही होगी, तो वर्तमान कितनी रही होगी, 48 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 44 वर्ष वर्तमान है। जो वर्तमान में है वो कितना है, 44 वर्ष है। वर्तमान में कितनी उम्र है उसकी, एक ही 44 वर्ष है। क्लियर। हमें बी की जरूरत नहीं है जरूरत हमें बी की, क्योंकि क्या बोल रखा है, अब हमें सी की उम्र निकालनी है। तो सी की उम्र क्या बोल रखा है, सी की उम्र बोल रखी है कि ये जो सी की उम्र है वो क्या है कि एक ही उम्र से 6 वर्ष अधिक है। तो सी की उम्र वो क्या है, वो ए से जो वर्तमान आयु है एक ही, उससे 6 वर्ष अधिक है। तो सी की उम्र कितनी हो जाएगी, एक ही वर्तमान आयु कितनी है, 44 है, कितना है, 44 है, उससे कितना है, 6 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी की उम्र कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। खत्म, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर है। तो कितनी आ जाएगी, 50 वर्ष आ जाएगी। क्लियर, आया समझ में। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, वह अनुपात निकाला, ए की वैल्यू निकाल ली, ये कब की निकली, 4 वर्ष बाद की निकली। इससे आप इससे भी निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, -8 करना, आपको क्या करना होगा, +8 करना पड़ेगा, क्योंकि 8 वर्ष पहले की और वर्तमान की निकालना होगा तो +8 कर देना है उसमें। ये 4 वर्ष बाद की निकाली थी तो -4 कर दो। क्लियर। तो -4 कर दिए, कितना आ गया, 44 वर्ष आ गया। 44 वर्ष आ गया तो क्या बोल रखा है, सी की उम्र 44, ए की उम्र से वर्तमान उम्र से क्या है, 6 वर्ष अधिक है। तो 6 वर्ष हमने प्लस कर दिया, तो सी की उम्र कितनी आ गई, 50 वर्ष आ गई। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, गर्मी बहुत है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, कारीगर दे रखा है। देखो बोला क्या है कि 10,000 रुपए को 3 कारीगरों, 5 सहायकों और 6 श्रमिकों में बांटा गया है। किस किस का, कितने कारीगर है, यहाँ पे लिख लो जितना बोल रखा है। 3 कारीगर बोल रखा है, तो 3 कारीगर हो गए। ये क्या है, 3 कारीगर हो गए। 3 कारीगर हो गए, 5 श्रमिक हैं, 5 सहायक हैं, 5 सहायक हो गए, 5 सहायक हो गए और 6 श्रमिक हो गए और 6 श्रमिक हैं। क्लियर है। ये ज़्यादा दूर दूर हो गया है, इसको दोबारा देखो। 5 कारीगर हैं, क्या बोल रखा है, 5 कारीगर, 5 कारीगर हो गए और कितना है, 6 सहायक है, नहीं 5 सहायक है, 5 सहायक है, 5 सहायक है और 6 श्रमिक है। ये संख्या दे रखी है, 5 कारीगर है, 5 सहायक है और 6 श्रमिक है, सॉरी 3 कारीगर, 3 कारीगर। क्लियर। ये हमारे पास संख्या दे रखी है कि 3 कारीगर है, 5 सहायक है और 6 श्रमिक है। क्लियर। चलो अब बोला गया है कि इस प्रकार वितरित किया जाता है, जो 10,000 रुपए है इन लोगों में इस प्रकार वितरित किया जाता है। किस प्रकार है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रत्येक सहायक को एक श्रमिक को प्राप्त होने वाली धनराशि से दोगुनी, श्रमिक से प्राप्त होने वाली धनराशि से किसको मिल रहा है, धनराशि से दोगुनी किसको मिल रहा है, प्रत्येक सहायक को मिल रहा है। किसको मिल रहा है, इसने बोला है कि जो श्रमिक है वो प्रत्येक श्रमिक को जितना रुपया मिलता है उससे दोगुना सहायक को मिलता है। तो मान लेते हैं श्रमिक को 1 रुपया मिल रहा है तो सहायक को कितना मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है। क्लियर। ये तो सहायक का हो गया, किसी में क्या बोला है, तो दोगुना मिलना चाहिए श्रमिक से। तो श्रमिक का 1 है तो ये कितना हो जाएगा, दोगुना हो गया, मतलब 2 रुपये मिल रहा है। क्लियर। चलो और बोला गया है धनराशि प्राप्त हो और प्रत्येक कारीगर को एक श्रमिक से प्राप्त होने वाली धनराशि से 3 गुनी प्राप्त हो। मतलब प्रत्येक श्रमिक से जो कारीगर को मिल रही है वो प्रत्येक श्रमिक से 3 गुनी प्राप्त हो। मतलब 1 रुपया इसको है तो इसको कितना मिलना चाहिए, 3 रुपये मिलना चाहिए। क्लियर है। आया समझ में। मतलब क्या बोला गया है कि जो श्रमिक है उससे दोगुना इसको मिल रहा है और 3 गुना श्रमिक से कारीगर को मिल रहा है। बस यहाँ पर ये बोल रखा है। क्लियर। ये प्रत्येक की संख्या है, ये क्या है, प्रत्येक को मिल रहा है।
ये प्रत्येक को 3 रुपये मिल रहा है और प्रत्येक को 2 रुपये मिल रहा है और श्रमिक को प्रत्येक को मतलब एक आदमी को 1 रुपये मिल रहा है, ये एक सहायक को 2 रुपये मिल रहा है और 3 कारीगर को मतलब एक कारीगर को 3 रुपये मिल रहा है, एक की बात कर रहा है। तो ये बताओ कुल पैसा कितना मिला होगा, कुल धन कितना होगा? एक बात बताओ मुझे, 3 कारीगर हैं और एक को 3 मिल रहा है तो पूरे कारीगरों को कितना रुपये मिल रहा होगा? 9 रुपये मिल रहा है। सहायक के 5 हैं और प्रत्येक सहायक को 2 रुपये मिल रहा है तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपये हो गया। 6 श्रमिक हैं और एक श्रमिक को 1 रुपये तो 6 को कितना मिल रहा होगा? 6 रुपये। टोटल पैसा कितना होगा? प्लस कर दो तो टोटल पैसा कितना हो गया? 19 और 6 कितना हो गया? 25 हो गया। मतलब 25 रुपये बट रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 है, क्वेश्चन कह रहा है 10,000 है, हमारे हिसाब से टोटल कितना हो रहा है? 25। तो टोटल बटे टोटल का क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? किसकी वैल्यू पूछी गई है? हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कारीगरों की संख्या मतलब कारीगरों को कितना मिल रहा है। क्या पूछा गया है? कि कारीगरों को, तीनों कारीगरों के द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी है। तो तीनों कारीगरों के द्वारा कितनी हो रही है? 9 रुपये धनराशि मिल रही है। तो तीनों कारीगरों को, तीन कारीगरों की जो धनराशि जो मिल रही है वो कितना मिल रही है? 9 रुपये मिल रही है तीनों को। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्लियर? 25 से इसको काटो, 25 चौको 100, 400 आ गया। तो 9 चौको 3600। तो तीनों कारीगरों को कितना पैसा मिल रहा है? 3600 रुपये मिल रहा है। क्या किया हमने? केवल और केवल इनका धन निकाल दिया। प्रत्येक को इतने रुपये मिल रहे हैं, कुल धन इनका इतना हो जाएगा। ये टोटल पैसा कितना मिल रहा है? 25 मिल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 है, टोटल बटे हम कह रहे हैं 25, टोटल बटे टोटल का जोड़ा बना दिया। हमसे पूछा गया 3 कारीगरों की संख्या पूछी है, तो 3 कारीगरों की संख्या कितनी है? 9 है। 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं है? आया समझ में? देख लो एक बार इसको, आया समझ में कि नहीं आया? तो कितना आ गया? 3600 आ गया। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। और भी खतरनाक क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा। आपको हर प्रकार के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। क्लियर? और आपको ऐसा नहीं है, आपको अपनी कॉपी में इसके नोट्स भी बनाने हैं। आप क्वेश्चंस लिखते जाओ ताकि आपको क्या है, रिवीजन के टाइम पे आपको आसानी होगी। समझ में आया? और हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊंगा, छोटे से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो। ठीक है? कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आया था आज, और आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आया होगा। जिसको टॉपिक कंप्लीट हो गया है, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता है। किसी भी चीज़ का क्या है, आप एकदम से बढ़ाओगे आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। आप किसी भी चीज़ को धीरे धीरे लेवल बढ़ाओगे ना, तो आपको समझ में भी आएगा और आपका क्या है कि आपका जो टॉपिक है वो और मजबूत हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो यही बोलूँगा मैं लास्ट में कि आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना ही है, और हमारी वीडियो आपके पास 9 बजे रात को पहुँच ही जाएगी कैसे भी करके। और थोड़ा सा टेक्निकल इशू होता है। पिछली बार वीडियो में एक क्वेश्चन शायद उसमें स्क्रीन पे नहीं आया हुआ था, तो मैं उसमें कमेंट में लिख लेता हूँ। जो भी है क्वेश्चन में थोड़ा बहुत टेक्निकल इशू हो जाता है। क्लियर? चलो, तो लास्ट में यही बोलूँगा कि शिक्षा वह सिरनी का दूध है कि जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आपको शिक्षा आपको भेड़ चाल से अलग करेगी। आपको भेड़ चाल में नहीं चलना है, आपको थोड़ा अलग हटके चलना है। समझ में आया? चलो, क्लियर? चलो, जय हिंद।